बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आप देख रहे हैं स्टडी टाइम विद सवेरा और आज इस बुक का गेस्ट पेपर हम शेयर करने जा रहे हैं। वो है 12th क्लास की इंग्लिश बुक 2। बहुत टाइम के बाद वीडियो आ रही है, तो इसका मकसद ये है कि हम एक गेस्ट पेपर के ऊपर पूरी रिसर्च करने के बाद देखते हैं कि ये गेस्ट पेपर हमारे स्टूडेंट्स के लिए परफेक्ट होगा। क्या वो ये गेस्ट पेपर करेंगे तो उनके पासिंग मार्क्स रेडी हो जाएंगे। तो आज हम पूरी रिसर्च करने के बाद इंग्लिश का गेस्ट पेपर आपके लिए लेके आए हैं। तो जल्दी से जिन्होंने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके लिए आने वाले जो बुक्स हैं हमारे पास 12th क्लास की, उर्दू, इस्लाम, वो तर्जुमतुल कुरान है हमारे पास, मुताला पाकिस्तान है, या और अदर बुक्स है एफ की, आईकॉम की, तो उसका हम गेस्ट पेपर आप लोगों से शेयर करते रहें। और जिसकी वजह से अगर आप लोग हमें सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को सब्सक्राइब करेंगे, तभी आप तक ये सारे गेस्ट पेपर पहुंच पाएंगे। तो आज इस बुक का हम गेस्ट पेपर शेयर करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको भी पता होगा, अगर जिनको नहीं पता है तो हम बता देते हैं कि जो आपके पास इंग्लिश का पेपर आता है उसमें जो पहले 2 पार्ट हमारे पास आते हैं वो आते हैं हमारे इंग्लिश की बुक 2 से, मॉडर्न प्रोस एंड हीरो से। ठीक है, 2 पार्ट हमारे पास आते हैं और वो दोनों पार्ट में से हमने तकरीबन 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमारा बहुत इम्पोर्टेंट वो दोनों पार्ट होते हैं और उससे ही हमारे जो है वो 20+ या 25+ मार्क्स वहीं से अटैम्प्ट होते हैं। तो बिना टाइम को ज़ाया किए हम इंग्लिश के गेस्ट पेपर को आगे शेयर करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। इसमें कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उसकी हमने कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी है, और कुछ चैप्टर्स हमारे पास ऐसे हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं और उन्हें काफ़ी हद तक जो है वो कुछ क्वेश्चन हम अटैम्प्ट करेंगे और कुछ हम उसमें से स्किप कर देंगे। और कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो मैं आपको बिल्कुल ही कैंसिल करवा दूंगी कि उसमें से तो कुछ भी नहीं आता और ना ही आप लोगों ने करना है। तो बिना टाइम ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास ऐसे कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं। पहले अच्छा जी, इसके जो चैप्टर्स हैं ना बच्चों हमारे पास, वो हैं, यहाँ पे ज़रा हम देख लेते हैं। जो चैप्टर्स हमारे पास आ रहे हैं वो है सबसे पहले 10 चैप्टर्स हैं। ठीक है, और उसके बाद जो हीरोज़ के चैप्टर्स हैं वो हैं हमारे पास 5 चैप्टर्स हैं। ठीक है, अब इन 5 में से कुछ चैप्टर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, कुछ के सिर्फ क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट्स हैं और कुछ के हीरोज़ में से भी हम कुछ करेंगे। अब सबसे पहले जो हमारे पास द डाइनिंग सन है चैप्टर बच्चों, ये मोस्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। यूजिंग द साइंटिफिक मेथड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड ऑफ टर्म इम्पॉर्टेंट है। जस्ट ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स इम्पॉर्टेंट है। बस उसके बाद चैप्टर नंबर 6 द मैन हु वाज हॉस्पिटल, इसको आप लोग स्किप कर सकते हैं जी। तो उसके बाद हमारे पास जो चैप्टर आता है माई फाइनेंशियल करियर बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बल्कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 100 में से 90% चांस होते हैं कि इसमें से आपको 2 क्वेश्चन लाजमी आते हैं। चाइना वे टू प्रोग्रेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, लास्ट में जो 2 चैप्टर हमारे पास बचे हैं ना, हंगर एंड पॉपुलेशन और द जेवल ऑफ द वर्ल्ड, इसको आप लोग बच्चों कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि इसलिए लास्ट वाले में से तो बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं आता और इसमें से भी 30% चांस होते हैं कि आपको कोई एक क्वेश्चन आ जाए। तो इसको अगर आप लोग स्किप कर सकते हैं तो कर सकते हैं। अच्छा, पहले 8 चैप्टर्स जो मैंने आपको बताए हैं ना, उनमें से भी मैं आपको बता देती हूँ कि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर हमारे पास आएगा 8। 1, 2, 3, 7, 8, ये 5 चैप्टर्स हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी जो है वो इम्पोर्टेंट है। अब इनके जो है वो क्वेश्चंस हैं उनके हवाले से भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। पहला चैप्टर है द डाइनिंग सन। ठीक है, द डाइनिंग सन के क्वेश्चन आंसर्स पर अगर हम आएंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारे पास आएगा 5 और 7, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 2 पे हम आएंगे यूजिंग द साइंटिफिक मेथड, इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं हम। इसमें से भी बच्चों देखो जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग अपनी अपनी बुक्स पर सर्कल करते जाएं। नेक्स्ट जो हमारे पास चैप्टर आता है वाई बॉयज फेल इन कॉलेज। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इसके क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, लेकिन आपने करने सारे हैं जो मैंने आपको बताया ना कि वेरी इंपॉर्टेंट है चैप्टर्स, वो आपने उसके सारे क्वेश्चन करने हैं, किसी भी क्वेश्चन को आपने स्किप नहीं करना। यहाँ पे देख तो सकते हैं चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर क्वेश्चन नंबर 1, 4 एंड 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स, ठीक है, इसके ऊपर अगर हम आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 6 जो सर्कल हुए हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। द मैन हु वाज हॉस्पिटल, ठीक है, इसके अगर हम क्वेश्चन आंसर देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 9 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। माय फाइनेंशियल करियर, ये तो चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और इसमें से जो है वो एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन उठा के किसी से भी रिलेटेड दे सकता है, ठीक है, और ये आपने जो है वो कंप्लीट करनी है, ठीक है, ये आपने कंप्लीट करनी है। उसके बाद आता है चाइना वे टू प्रोग्रेस, ठीक है, चाइना वे टू प्रोग्रेस में जो हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं वो है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, बस, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 और ये जो सर्कल मैंने किए हैं यही क्वेश्चन बस आपने करने हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हंगर एंड पॉपुलेशन टू एक्सप्लोशन। यहाँ पे अगर हम आएंगे तो ये चैप्टर मैंने जैसे कि आपको बताया था कि बिल्कुल अनइम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसमें से कुछ क्वेश्चन हैं जो हमने करने हैं। वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड द क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 8 कि क्या डिफरेंस होता है बर्थ रेट में एंड डेथ रेट में। तो ये जो क्वेश्चन है ये समटाइम आता है, ठीक है। नेक्स्ट जो चैप्टर आ रहा है हमारे पास द जेवल ऑफ द वर्ड, ये बिल्कुल बकवास तरीन बच्चों चैप्टर है, ठीक है, क्योंकि ये हमने भी स्किप किया था और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है यहाँ से कुछ भी नहीं आता, ठीक है, तो इसको आप जो है वो सिंपली कट करें। अब बात आ जाती है हीरोज़ पर, ठीक है, हीरोज़ पर। अब हीरोज़ जो हैं वो हमारे पास बच्चों को जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है हीरोज़ करने में, जबकि हम भी जब सेकंड ईयर में थे तो हमें भी बहुत ज़्यादा जो है वो इशू हुआ था हीरोज़ में। तो यहाँ पे जो है वो हमने 3 हीरो बच्चों अटैम्प्ट किए थे और बिल्कुल तीनों हीरो में से हमारा पूरा पार्ट अटैम्प्ट हो गया था। यानी कि अब देखें क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, मैं आपके साथ पेपर पैटर्न भी शेयर करूँगी, लेकिन फ़िलहाल मैं कह रही हूँ अगर एग्जाम्पल दूँ मैं आपको, फॉर एग्जाम्पल 12 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 12 क्वेश्चन आते हैं हीरोज़ में से और हमें वो कहा जाता है कि 6 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। अब हीरोज़ है 5 और हर हीरो में से अगर 3-3 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 3, 5, 15, एक क्वेश्चन अगर एक हीरो में से 3 आ जाते हैं तो क्या करेंगे कि अगर 3 हीरो हमने अटैम्प्ट करने हैं और हर हीरो में से 3 क्वेश्चन आए हैं तो 3, 3, 3, 9 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो गए, ठीक है, और हमें मौका दिया जाता है कि हमने सिर्फ 7 अटैम्प्ट करने हैं। तो क्या मतलब, हमारा तो सेगमेंट कंप्लीट हो गया, तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम सारे हीरोज़ पर अपना दिमाग जो है वो सर्व करें। अब यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हीरोज़ हैं वो है फर्स्ट ईयर एट हैरो, ठीक है, हाइकिंग अक्रॉस दी सहारा, ठीक है, और सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये 3 हीरो इंपॉर्टेंट, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके पास 5 है ना तो जो आपको इजी लगते हैं ना वो कोई से आप 3 कर लो और वो 3 आपको ऐसे रटे होने चाहिए जैसे पानी रटा होता है, ठीक है। आपके माइंड में वर्ड बाय वर्ड आंसर होने चाहिए इसके, और आप कोई से भी 3 कर लो आपका पार्ट अटेम्प्ट हो जाएगा। और दूसरी बात बच्चों मैं आपको क्लियर करूँ कि जो हमारा पेपर होता है सेकंड ईयर का उसके अंदर जो हमारे 2 पार्ट आते हैं, पहले वो कहते हैं कि मॉडर्न एंड हीरोज़, फिर लिखा होता है मॉडर्न एंड हीरोज़। हमें लगता है कि वो मिक्स आते हैं, लेकिन मैं आज आपको एक ट्रिक बताती हूँ कि जो फर्स्ट पार्ट होता है ना वो सिर्फ हमारा इसमें से होता है, लेकिन लिखा हीरोज़ और मॉडर्न प्रोज लिखा होता है, लेकिन जो हमारा सेकेंड पार्ट होता है वो इसमें से होता है, ठीक है। वो सिर्फ बच्चों को जब वो कंफ्यूज करते हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट है वो आपने इधर से रेडी करना है, जो सेकंड पार्ट है उसके लिए आपने ये रेडी करना है, ठीक है। और अगर आप चाहती हैं कि मैं मिस्टर चिप्स के हवाले से भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊं, ठीक है, तो उसके लिए भी हमारे पास एक गेस्ट पेपर अवेलेबल है जो इंशाल्लाह हम जल्दी ही अपलोड कर देंगे। और
अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको इम्पोर्टेंट ऐसे और इडियम्स भी बताए जाएं तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है, ताकि हमें पता चले कि हमारा गेस्ट पेपर जो है वो आगे कितना शेयर हो रहा है। अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर किया करें ताकि वो भी इस चीज़ से फ़ायदा हासिल करें, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि हम आईकॉम की किसी बुक का या एफ की किसी बुक का या फिर हमारे जो कॉमन सब्जेक्ट होते हैं कंपलसरी उसका किसी और बुक का भी गेस्ट पेपर लेके आई 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, तो अपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें। ये आपकी तरफ से हमें हमारे लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट होती है और हमें हौसला अफजाई मिलती है कि हमारा गेस्ट पेपर जो है वो कितना यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगेन कहूँगी जो चैनल पर न्यू है वो लाजमी सब्सक्राइब कर दें और लाइक एंड कमेंट करके लाजमी बताना है। और आफ्टर आप लोगों ने पेपर्स भी हमें बताना है कि हमारे गेस्ट पेपर से आपका पेपर कितने % आया। और इंशाल्लाह ताला ये हमारी गारंटी होगी कि हमारे ही गेस्ट पेपर से जो है वो आपका पेपर आएगा इंशाल्लाह ताला। हमारा जो सेल्फ एक्सपीरियंस है ना वो इस चीज़ की दाद देता है। और क्योंकि जो हमने पहले बच्चे थे, हमारा जो पहले ओल्ड चैनल था उसके ऊपर हमने जितने भी अपलोड किए थे और बच्चों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया था, बहुत अच्छे यहाँ से आए थे गेस्ट पेपर या सारे क्वेश्चन उन्होंने कहा कि इधर से ही आए हैं। तो इंशाल्लाह आपको भी इस चीज़ की मैं गारंटी देती हूँ कि आप भी ये गेस्ट पेपर को फॉलो करें तो आपका जो पेपर है वो इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे मार्क्स लेंगे आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। इंग्लिश के गेस्ट पेपर अगर आपको कोई और चीज़ चाहिए, मिस्टर चिप्स का ऐसे है, पैराग्राफ है, इडियम्स है, तो आप लोगों ने कमेंट में लाजमी बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।